हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, जो ये वीडियो है ये 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास के मैथ के लिए चैप्टर 6 लाइंस और एंगल्स, जो हिंदी में हम बात करते हैं रेखाएं और कोण। ये चैप्टर नंबर 6 है आपका 9th क्लास के लिए, ठीक है। और ये उसका जो है पार्ट 3 है, यानी कि ये वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट है। दो जो है पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए, जिसमें इंट्रोडक्शन और 6.1 कंप्लीट किया था हमने। ये 6.2 का पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करें। 6.2 का पहला क्वेश्चन था कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद y रेशो z 3 रेशो 7 है, एंड टू फाइंड द एंगल x, हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है? वैल्यू x की निकालनी है अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट गिवन से करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, फर्स्ट और सेकंड। तो इससे क्या होगा, तीनों लाइन आपस में पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ हो जाएगा। अभी तक ये इसके पैरेलल और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। कैसे बेटा? ए बी सी डी की जगह सी डी और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ई एफ भी आ जाएगा। तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ हो गया। जैसे ही हुआ तो इस लाइन को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ। तो आपको क्या दिख रहा है? ये और ये दिख रहा है। मैं मिटा दूं इसको कुछ देर के लिए, अगर आप भूलना चाहो तो। देखो, ये कुछ देर के लिए भूल जाओ, कुछ है बीच में नहीं है। तो एक लाइन के इस साइड और एक साइड, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये एंगल और ये एंगल कौन सा होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी में एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो x किसके इक्वल हो गया? z के। अच्छा, y कितना है? 3। तो x नहीं लेना, क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए मैंने इस पर x नहीं लिया है, क्योंकि x फाइंड आउट करना है। हमने m मान लिया है। y इजकल टू 3m और z इजकल टू 7m हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया? इसको मिला दीजिए, ठीक है। समझ आ गया? ओके। अच्छा, x z के इक्वल है और z कितना है? 7m। तो x इजकल टू z किसके इक्वल हो जाएगा? 7m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अच्छा, आप ये देखो, कल भी आपको बताया था दोनों एक साइड का एंगल होता है सेम लाइन के अंदर इंटीरियर। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडजेसेंट एंगल, और उनका सम कितना होता है? 180। वीडियो नंबर फर्स्ट में ये चीजें बताया था। मैंने पहले भी कहा था, इंट्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर को हिट करना या चाहते हो कि इसमें स्कोर अच्छा हो, तो प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप फिर नहीं कर सकते, पड़े रह जाओगे। सबको पता है कैसे निकालना है, पर हमें पता हो तब तो प्रॉपर्टी के बेस पे। तो प्रॉपर्टी क्या था बच्चों? हमने ये देखा कि दोनों एक ही साइड में, इंटीरियर और वन लाइन के एक ही तरफ में है, एक ही साइड और अंदर के है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सा बनता है? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां से उठा के रखा 7m, और सॉरी x की वैल्यू 7m और y की वैल्यू क्या रख दिया? 3m। 3m 180, m यही रह गया, इनको प्लस करके 10 से डिवाइड दे दिया। तो m का वैल्यू कितना हो गया? 18। हमें ओनली बोला x निकालने के लिए, y और z नहीं, तो नहीं निकालेंगे। x की वैल्यू किसके इक्वल है? 7m। m की जगह पे 18 7 जा 126। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पहला भाई हमको ये और ये क्या दिख रहा है? अल्टरनेट, यहां लगाया अल्टरनेट, पहला यहां से स्टार्ट हुआ आंसर। दूसरा, इनकी वैल्यू था y को m, क्योंकि x ऑलरेडी है, तो y इक्वल टू 3m z। ये तो y z के इक्वल है, तो x की वैल्यू भी z x के इक्वल है, तो 7m हो गया, क्योंकि ये 7m था z, तो x भी 7m हो गया। x प्लस y 180 एडजेसेंट एंगल, ठीक है। x की वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू रख दिया, 110 डिवाइड, तो इससे m आया। m आया तो जहां जहां जो रखना वो रख लीजिए। x आपको पता है x किसके इक्वल है? 7m। 7m की जगह 18, 126, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि ए बी पैरेलल, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, ये पैरेलल ना होता ना ये हम आंसर निकाल पाते। सो गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिवन आंसर्स के लिए ही दिया जाता है। तो ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ पैरेलल सी डी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर। क्या इसका मतलब? परपेंडिकुलर। ई एफ परपेंडिकुलर, सी डी हिंदी में बोलते हैं लंब। लंब का मतलब जहां हो वहां 90 डिग्री शो करता है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसलिए 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया होता है GED, ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ था बच्चों? ये पूरा 126 है। कितना है? 126। हमें क्या निकालना है? देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या है। AGE एंगल एक ये, GEF 2 और दूसरा FGE 3, 1 2 3, ये 3 एंगल, 1 2 और ये 3, तीनों एंगल निकालना है आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए आइडिया बहुत इजी है, आप जहां से स्टार्ट करना हो। पहला वाला देखो AGE,
अच्छा ये लाइन को भूल जाओ, ये पैरेलल और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। कैसे, एंगल ए जी ई और जी ई डी, ये पूरा, ये लाइन बीच में कुछ भी नहीं है इस समय के लिए, भूल जाओ अगर इसको भूलना है तो, आपको कुछ भी नहीं है तो ये पूरा लाइन और ये पूरा ए जी ई और जी ई डी, ठीक है ना। आपको मैं मिटा के इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये समझ आए कि कल मैंने आपको यही बताया था, ये तो ये वही बना रहा है प्रॉपर्टी, ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल ये कितना है 26, तो ये भी कितना 126, तो ये भी 126 हो गया। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, रीजन क्या बताया, और एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूसरा कौन सा एंगल था, जीईएफ। जीईएफ निकल गया, क्यों, ये पूरा दे रखा था, इस पूरे में से इसको लेस कर दो, यही बचेगा, है ना। तो एंगल जीईएफ किसके इक्वल होगा, जीईडी, कहाँ है, जीईडी माइनस एफईडी। जीडी का वैल्यू 126 माइनस 90, वही बच गया जो चाहिए था 36। बहुत इजी बच्चों। अब हमें ये निकालना, हमें ये आंसर मिल ही गया है तो ये निकल जाएगा कैसे, ए जी ई और एफ जी ई, या पहले एफ जी ई प्लस ए जी, 180 लीनियर पेयर, क्यों स्ट्रेट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो 180 हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ जी ई यही है, ए जी ई का वैल्यू यहां से निकाला हमने, ए जी ई कितना है 126 प्लस था माइनस 54, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों आपका 54। तो इस तरीके से बड़ा इजी है ये लाइन्स एंड एंगल्स, एक बार प्रॉपर्टी समझ जाए तो एकदम धुआं 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 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक आप जो चैप्टर देख रहे होगे तो देखने में तो आसान है, लेकिन जब आप इसको सेल्फ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आती होगी। रीज़न क्या कि सर ये कैसे आप कर लेते हो, या ये फिर आंसर है कैसे हम करें, याद करें, क्या करें। देखो बच्चों, पहली बात, याद करने की मैथ चीज़ ही नहीं होती है, पहली। दूसरी बात, सबसे पहले मैंने आपको बार बार कहा प्रॉपर्टी पढ़ो, प्रॉब्लम बहुत ईजी है, फ्री के मार्क्स हैं इन चैप्टरों से, इससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सिर्फ आपको इंटरेक्ट क्या करना होगा, फिगर दे रखा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इन दोनों को देखो, इनकी प्रॉपर्टी चेक करो कि क्या अल्टरनेट से आएगा, वर्टिकल अपोजिट से, एडजेसेंट एंगल से, कोरोस्पॉन्डिंग से, जैसे हम हिंदी में लिखवा भी रखे कि आसन कोण, संगत कोण। ठीक है ना, ये जब आप इस चीज को देखते हो इसमें फिगर में देखना होता है और रटना याद नहीं करना होता। मैं एक A to Z चीजें, हम कोई भी टीचर रखते नहीं है, हमें फिगर में सब चीजें पता होता है कि कैसे निकालना और क्या दे रखा है। देखिए आइडिया क्या था, ये इसके पैरेलल है, हिंट भी दिया हुआ है कि mn को किसी के पैरेलल प्रूफ कर दो, चाहे इसके या इसके पैरेलल ले लो, जो कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिया दिया है। निकालना क्या है, ये दो चीज गिवन था, तो मुझे ये पता था ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, क्या देखो एस टी पैरेलल mn लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जरूरी था। दूसरी बात, हमें पी क्यू पैरेलल एस टी दे रखा था, फर्स्ट और सेकंड से ये तीनों लाइन आपस में, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे आगे चल के तो ये तीनों लाइन आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल दिखेगा, दिख रहा है ना, पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा पार्ट, पर दिखेगा पक्का। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों तीनों जब पैरेलल है तो हमने ये देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एक प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सा, लाइन के एक ही साइड में एक ही अंदर को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखना है तो रचना लिख लेना बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रचना। क्या होता है, हाँ, कंस्ट्रक्शन करना, रचना करना। ठीक है, तो आपने क्या किया यूज में, देखिए एंगल आर एस टी और एस आर एन दोनों को सम करा 180, एडजेसेंट एंगल हो गया, दोनों को जोड़कर आर एस टी 130, एस आर एन वही रह गया 180, उधर ले चलो इसको, तो एस आर एन कितना हो गया, एस आर एन इज 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 50। अच्छा आप ये ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा है, चेक करो, याद करो, हाँ क्या लगेगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल पी क्यू आर इजकल टू क्यू आर एन, पूरा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, अच्छा पी क्यू आर की जगह पे 110, अच्छा क्यू आर एन दो एंगल से बना, एक ये और एक ये, तो इसको लिखेंगे क्यू आर एस और इसका वैल्यू लिख दो, या नाम लिख सकते हो एस आर एन लिख दो। एस आर एन लिखता तो एक लाइन और लिखनी पड़ती, इसलिए एस आर एन लिख के यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, ये 50 यहाँ माइनस हो गया, तो 110 में से 50 गया तो क्या हो गया 60। तो आपका जो मेन आंसर था क्यू आर एस वो कितना है बच्चों 60, कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना, घबराइए मत, प्रैक्टिस करना है, एक दो बार आप देख के 3 बार 4 बार आप करो
धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगे क्या है। और ये एंगल है ना, लिखने का ये याद नहीं करना होता, ये एंगल लेना है। मान करो, सपोज करो, तो मैंने आर एस टी लिखा हुआ, जरूरी नहीं आर एस टी लिखना है, आप क्या लिख सकते हो, टी एस आर। ये एंगल आपको कल भी बताया था, एंगल कौन सा काउंट हो रहा है इसमें, एस, इसमें कौन सा हो रहा है, आर। समझ आ रहा है, ऐसे हम पकड़, जैसे इसमें क्या हो रहा है, आर काउंट हो रहा है, आर क्यों, बीच वाले होते हैं। चाहे आप इसको कैसे लिख दो, आर एस टी से लिखो या टी आर एस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों एंगल लिखना है, तो मैंने इसको आर एस टी या टी एस आर लिख दो, इस वाले को एस आर एन लिख लो या एन आर एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है भी, ये एंगल है तो इस एंगल का नाम ये लिख दिया, ये वाला क्यू आर एन लिख दिया। इस तरीके से आप लिखो, प्रैक्टिस करो और फिर आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ ताकि आप रिटेक करके 2 बार 3 बार 4 बार आराम से आप देख सको, और देखने के बाद आपको चीजें समझ आने लगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल, और एंगल ए पी क्यू इज 50 एंड एंगल पी आर डी इज 127, पी आर डी इज 127। हमें क्या निकालना है बच्चों, एंगल एक्स और एंगल वाई। 3 लाइन में आंसर खत्म हो गया, करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। क्यों, देखो ए बी पैरेलल सी डी एक्स, ये ध्यान दो ना, इस लाइन को कुछ देर भूल जाओ सबको, ये लाइन समझ आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है समझ में, ये देखो एक इस साइड और एक इस साइड के, ये ट्रांसवर्सल, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, इक्वल 50। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा अब इस पूरे को ले लो, किसको, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, तो ये पूरा कितना है बच्चों, ये वाला, तो ये देख रहे हो, इस पूरे को क्या लिखेंगे, 50 प्लस वाई यानी 50 प्लस वाई, और इक्वल टू क्या हो गया, तो 127। क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये वाला इधर और ये वाला उधर, 50 प्लस वाई 127, वाई यही रहेगा 127 यानी 127 एंड देन 50। कुछ मीडियम हिंदी वाले बच्चे ने, इंग्लिश वाले नहीं समझ पाए बेटा 127, क्योंकि बड़ा ताजुब होता है जब हम खुद इंडिया में रहते हैं और वास्तव में हिंदी के लैंग्वेज नहीं, मैं ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ये तो आपका क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, तो ट्राई कीजिए, हिंदी भी जरूरी है नॉलेज होना, ठीक है ना। अब आपकी इच्छा है कि आपको हिंदी नहीं समझना, बट आप जब कहीं जाओगे, कहीं लोकल एरिया में फंस जाओगे, तो आप 127 को वो नहीं समझेंगे, और आपको 127 कहे तो आप नहीं समझोगे, 127 को 500 रुपये पकड़ा देना। तो हिंदी में 127, इन्हें इंग्लिश में 127, प्लस है तो माइनस, देन 77, तो y के वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 77 यानी 77, और ये आपका x का वैल्यू भी आ गया इधर, और ये y का वैल्यू भी आ गया, ठीक है ना बच्चों। सो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये फर्स्ट टर्म में आया हो तो फर्स्ट और फाइनल में कई बार ये क्वेश्चन आया है, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है माइंड्स को अच्छे से यूज करवा रहा है, थोड़ा सा है आपके लेवल के लिए, हमारे लिए तो खैर है नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर हम बात करें स्टूडेंट 9th के हिसाब से, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आना चाहिए और बच्चे को भी आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पी क्यू पैरेलल सी डी, एक लाइट है जो ए से स्टार्ट होता है, बी से टकराता है, फिर यहाँ भी ये दोनों मिरर है, ये दोनों क्या बेटा, मिरर है, ठीक है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है अंदर की तरफ, ठीक है, ये मिरर है, और इस पे लाइट टकराती है, और फिर वो ए से लाइट को यहाँ से स्टार्ट किया, सोर्स ऑफ लाइट ए, बी पे गया, फिर सी टकरा के डी से निकल गया। तो ये पूछ रहा है कि शो दैट ये वाला लाइन ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। देखो पैरेलल 2-3 कंडीशन में होता है, या तो उसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल हो, तभी जाके वो पैरेलल होता है। अधिकतर इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हम ले सकते हैं, ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टी होता है। तो मुझे ये, अगर मैं ये एंगल और इस एंगल को प्रूफ कर दूंगा तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ ये प्रूफ करना, और आसानी से हो जाए। कैसे, पहले कंस्ट्रक्शन ले लो, इसके बीच में एक ड्रॉ कर दो बी एन और सी एन, और बी एन सी एन के पैरेलल भी ड्रॉ करना है। बी एन किसे है, बी एन पैरेलल सी एन के। अच्छा बच्चों आपने एक लो पढ़ा होगा, देखिए ये लो जो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, एक ये लाइट है, ठीक है, नॉर्मल रे है, लाइट आया रिफ्लेक्ट, ये मिरर है, तो जब ये एंगल इस तरीके से जाते हैं तो ये इससे टकरा कर क्या हो जाता है, उधर की तरफ। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ आ रहा है, ये वाला तो ये रे है, ये रे, इसे इंसिडेंट रे, आपतन किरण टकराकर भाग रही है, परावर्तन किरण, और उसके बीच में जो एंगल बनता है नॉर्मल, ये नॉर्मल रे है मान लिया,
तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल से इक्वल हो रहा है। ये वाला आपने पढ़ा होगा कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल 2 के। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर भी समझ लो, ये नॉर्मल रे है, अगर लाइट जा रही है और टकरा के आ रही है तो वो दोनों एंगल इक्वल हो गए और वो लो होता है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या आपतन कोण परावर्तन कोण के, या इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया फर्स्ट। अच्छा बच्चों ये 2 लेना इधर, तो ये 2 इस पूरे का क्या होगा, हाफ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एंगल एबीसी, हाफ एंगल एबीसी। ठीक है, इस ये क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये वाला इस पूरे क्या होगा, आधा। हम लेके एंगल 1 भी सकते थे, लेकिन एंगल 1 आंसर नहीं आएगा क्योंकि 2 और 3 बाद में कट जाएंगे, तो ये लेना है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन हमें आंसर में 1 नहीं 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 इधर 3। ऐसी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गए, ये रीजन मैंने टिक लगा दिया है, ये रीजन आप लिख लेना। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा तो एंगल 3 4 के, तो एंगल 3 क्या हो गया, इस पूरे का बीसीडी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। अच्छा बच्चों ए बी पैरेलल क्या है, सॉरी बी एम पैरेलल सी एन है, बी एम पैरेलल सी एन, तो एंगल 2 एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल, अल्टरनेटिव ट्रायंगल एकांतर अंत्यकोण। ठीक है, क्योंकि बी एम पैरेलल सी एन के इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कट गए, वहां इक्वल होने कारण यहां बच गया हाफ एंगल एबीसी और हाफ एंगल बीसीडी, एबीसी और बीसीडी, हाफ से हाफ भी गया तो ए बी सी और बी सी डी हो गया। और ये दोनों किस लाइन के अंदर है, इस लाइन के और इस लाइन के, यानी ए बी और सी डी के। तो हमने लिखा भी कि ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेटिव ट्रायंगल है, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। और देखिए बच्चों, पढ़ने के भी नियम और तौर तरीके होते हैं, मैं इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं करता ताकि लंबा ना हो, और एंड में एक मैसेज के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैसेज बहुत जरूरी है जीवन में हमारे, यानी संदेश, कोई हमें अपने या हमसे बड़े हमारे गुरु टीचर माँ बाप जो भी आप समझते हो, जिनको वो हमें कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं। उपदेश किस बात का मैं दे रहा हूँ, पढ़ाई को लेके। आजकल पढ़ने के तरीके नहीं पता बच्चों को कि पढ़ना कैसे है, या वो भूल चुके हैं। पढ़ना क्या होता है बच्चों, देखिए आप पढ़ते क्यों, पहले पर्पस पता होना चाहिए। आप स्कूल क्यों जा रहे हो, ट्यूशन क्यों आ रहे हो, आपको पढ़कर क्या मिलेगा, यानी एम्बिशन, आपका सपना क्या है, आपका क्या वो आप डिसाइड करोगे। नोबडी कैन डिसाइड, कि आपके पेरेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको क्या बनना है, आपके टीचर नहीं डिसाइड करेंगे चाहे वो स्कूल को या ट्यूशन के कि आपको ये बनना है, नहीं, डिसाइड आपको करना है। हाँ, आपको ये पता करना है कि किससे क्या बनना है, तो आप अपने टीचर माँ बाप का सहायता लो और उस इंटरेस्ट को साथ में लेके चलो। कि मान लो आपको एज ए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर के लिए क्या करना है, साइंस अच्छी होनी चाहिए, और साइंस के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके साथ फॉलो करो। आपको मान लो सोशल वर्कर अच्छा लगता है, आप आर्ट्स लो। आपको लैंग्वेजेस अच्छी लगती है, आप हिंदी संस्कृत क्या नाम है आपके पास जो है इंग्लिश, जिन जिन सब्जेक्टों के, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हम पढ़ते हैं, उर्दू पंजाबी लोकल लैंग्वेज, आप या फॉरेनर लैंग्वेज, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको पकड़ो इंटरेस्ट के साथ। जब उसको आप करोगे तो आपको ये पढ़ने में मजा आएगा। आपको यही नहीं पता स्कूल क्यों जा रहे, ट्यूशन क्यों जा रहे, पेपर क्यों दे रहे, समझ आ रहा है ना। तो पढ़ने का एक पर्पज लीजिए। जब आप सेट करेंगे कि मुझे कुछ बनना है, तो फिर आप उसके लिए इंटरेस्ट, इसमें आपको रुचि आएगा, पढ़ने लगोगे और मन करेगा कुछ करना है इस चीज़ का। अन्यथा आप फिर पढ़ते रहो करते रहो, पेपर आएगा जैसे तैसे आप पेपर से पास हो जाओगे, लेकिन फ्यूचर में क्या करना वो आप तक डिसाइड नहीं है। बच्चे 6 7 में डिसाइड कर लेते, पर आप 9th क्लास में हो तो टिल नाउ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th के बाद तो ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ आपने डिसाइड किया तब तक आप लेट हो गए, आपके स्कोर कम आए, आप साइंस नहीं ले सकते, कॉमर्स नहीं ले सकते, या फिर आप पता लगा कि बहुत दूर चले गए। तो ये अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो एक तो एम्बिशन सेट कीजिए, दूसरा पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, गोल सेट कीजिए। आप टाइम को टाइम टेबल बनाए, अभी एग्जाम का टाइम है। अच्छा, एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चे, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज या कल में, आप पे वीडियो अपलोड करना है कि एग्जाम को हम किस तरीके से देखें, मीन्स ऑफ हाउ एग्जाम इज फियर, कि कैसे एग्जाम हमें फियर क्रिएट करता है, हाउ कैन वी ओवरकम ऑन दैट, इस पे हम कैसे ओवरकम आ सकते हैं। देखिए हम पार्टियों में जाते हैं, तो हम पार्टी में जाते हैं तो क्या डरते हैं कपड़े उपड़े पहनकर, नहीं ना। शो योर ग्लैमरस, यानी आप अपने अंदर की अपने रूपरेखा कपड़े लत्ते के स्टाइल को दिखाते हो। जो एग्जाम है वो सेम है, एक पार्टी की तरह है।
जहाँ पे आप जाके दिखाते हो एग्जाम में आप अपने ज्ञान, अपने टैलेंट, अपने उस विषय के ऊपर जितना आपको ज्ञान था, नॉलेज था, आपने उस पर क्या किया, अपना लिख दिया उस पर कि सर इस क्वेश्चन के बारे में ये जानते हैं, और उस आंसर के जो आपके रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट्स में आपका एवोल्यूशन होता है कि आपने उस विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर रखा था और आपका प्रेजेंटेशन कैसा था। एग्जाम का मीनिंग ये होता है, नो एग्जाम कैन डिसाइड योर लाइफ। समझ आ रहा है? डिसाइड लाइफ नहीं करता, सिर्फ वो आपको एग्जाम ये बताता है कि आप प्रेजेंट टाइम में इस एग्जाम को जो आपने दिया है इसमें जो स्कोर है वो आपको किस लेवल पे देखता है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है। बट एग्जाम को फेस करना जरूरी है ताकि हम अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दें। अब ये नहीं कि एग्जाम में जीरो ही लाते रहे, सर एग्जाम तो कुछ नहीं कर सकता तो हम छोड़ते हैं, नहीं पढ़ना, जीरो में से क्या कर लेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। वो पढ़ाई आपको स्टेप बाय स्टेप, ये एग्जाम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपके एम की तरफ लेके जाएगा। तो हर एग्जाम में आप बेस्ट दोगे तभी तो आप टॉपर हो गए, टॉपर फिर देन अचीव। समझ आ रहा है ना? तो एग्जाम को पहले फियर ना लीजिए, एग्जाम को एक अपना समझिए कि मैं अपने बारे में दिखाना है, अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप को हराइए, किसी और को नहीं। टॉपर बनना है, टॉपर करना है, पर किससे? खुद से। खुद को हराओ, सबको हरा दोगे। पहले हम ये कर लेनी, क्लास में टॉप करना है तो आपके पैर हाथ कांपने लगे, फूलने के, अगर टॉप नहीं किया तो क्या होगा, मम्मी क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, ट्यूटर्स क्या कहेंगे, ट्यूशन वाले, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता है। और किसी के कहने से खुद को हम बदल दे या खुद को नुकसान पहुंचाए, नहीं फायदा। खुद को हराओगे, हराते जाओगे, आप ऊपर पहुंचते जाओगे, ठीक है ना? इससे क्या होगा, एक जेलिस फीलिंग नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। खुद को ही तो हराना है, आसानी से कोई भी हरा सकता है। नहीं हराया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हरा देंगे, पर डर तो नहीं रहेगा ना। तरीका वही है आपको टॉप करने का, पर खुद को हराइए, खुद के ईगोज को मारिए, खुद को हराकर खुद टॉप कीजिए। इस बार 17 तो देन 18 19, खुद को अपग्रेड करते जाइए अपर। और जब जब आप अपग्रेड हो रहे हैं यानी कि आप टॉप करते जा रहे हैं खुद से ही। पहले आप 70% थे, फिर 75, 80, 82, 85, 90 हो रहे, आप टॉप कर रहे हो और अचीव कर रहे हो, गोल के बहुत नजदीक जा रहे हो। इस तरीके से सोचे एग्जाम को लेके, ताकि एग्जाम का फियर भी ना हो और पढ़ने का एक मकसद बनाए, पर्पस कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हो। आप 6-7 घंटे स्कूल में, 2-3 घंटे ट्यूशन में, 2-3 घंटे आप घरों पे करते हो, यानी पूरा लाइफ का जो स्टूडेंट लाइफ होता है आप दे रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे तो कितना दुखेगा। 15-16 साल की पढ़ाई और रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो मानता है ना आदमी, 2-4 दिन का मेहनत का रिजल्ट चाहता है कि मेरे को फल चाहिए। आप 17 साल का रिजल्ट नहीं अपने आप से मांगोगे आफ्टर स्कूल लाइफ, ठीक है? सो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हिंद बच्चों।